अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच अनिश्चित अस्थिर संतुलन। अगली सुबह सोफी के लिए कोई पत्र नहीं था। खत्म ना हो रहे दिन भर वह स्कूल में सारा समय बुरी तरह बोल रही। रिसेस के दौरान उसने जोआना के साथ अच्छी भली होने की ओर विशेष ध्यान दिया। घर लौटते समय उनकी चर्चा का विषय था कि जंगल में मिट्टी सूख जाने पर वे शीघ्र ही वहां जाकर कैंप लगाकर रहेंगी। कुछ समय बाद जो अनंत काल जैसा लंबा लग रहा था वह एक बार फिर मेल बॉक्स के सामने थी। पहले उसने वह पत्र खोला जिस पर मैक्सिको की डाक मुहर लगी थी। यह उसके पिताजी ने भेजा था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें घर आने की कितनी तीव्र इच्छा हो रही थी और उन्होंने कैसे अपने चीफ ऑफिसर को शतरंज में पहली बार हराया था। इस सब के अतिरिक्त उन्होंने लगभग उन सारी किताबों को पढ़ डाला था जिन्हें वह अपने साथ शरद अवकाश के बाद जहाज पर ले आए थे। और फिर वहाँ था वह ब्राउन लिफाफा जिस पर उसका नाम लिखा था। अपने स्कूल बैग और बाकी डाक को घर में पटक कर सोफी सीधे अपनी माद की ओर दौड़ गई। लिफाफे से उसने टाइप किए पन्ने बाहर निकाले और पढ़ना शुरू किया। संसार का पौराणिक कथा चित्र। हेलो सोफी, हमें बहुत कुछ करना है, इसलिए आओ बिना कोई देर किए शुरू करें। दर्शन शास्त्र से हमारा अभिप्राय सोचने के उस नितांत नए तरीके से है जिसका विकास ईसा से 600 वर्ष पूर्व यूनान में हुआ। तब तक लोगों ने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अपने विभिन्न धर्मों से प्राप्त किए थे। लोगों को यह धार्मिक स्पष्टीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी पौराणिक कथाओं के रूप में मिलते रहे थे। एक पौराणिक कथा मिथक देवता के बारे में ऐसी कहानी होती है जो यह स्पष्ट करने या समझाने का प्रयास करती है कि जीवन के वर्तमान स्वरूप का कारण क्या है। हजारों वर्षों की अवधि में दार्शनिक प्रश्नों के मिथकीय अथवा पौराणिक कथाओं रूपी स्पष्टीकरणों का सारी दुनिया में प्रचुर मात्रा में प्रसार हुआ। यूनानी दार्शनिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इन मिथकीय स्पष्टीकरणों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह समझने के लिए कि प्रारंभिक दार्शनिकों ने विचार करने के लिए किस तरीके को अपनाया, यह आवश्यक है कि पहले हम संसार से पौराणिक कथा चित्र को समझने की चेष्टा करें। उदाहरण के लिए हम कुछ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड आदि पौराणिक कथाएं ले सकते हैं। उल्टे बास बरेली को ले जाने की जरूरत नहीं है। तुमने शायद थोर और उसके हथौड़े के विषय में सुना होगा। नॉर्वे में ईसाई धर्म के आगमन के पूर्व लोग विश्वास करते थे कि थोर 2 बकरियों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में बैठकर आकाश में भ्रमण किया करता था। जब वह मारने के लिए अपने हथौड़े को ऊपर उठाता था तो उससे बादलों में गरज होती थी और बिजली कड़कती थी। नॉर्वे की भाषा में थंडर, थोर, डॉन का अर्थ होता है थोर की दहाड़। स्वीडन की भाषा में थंडर, वास्का मूल रूप आसअका है जिसका अर्थ आकाश में देवताओं की यात्रा है। जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है और बिजली कड़कती है तो वर्षा भी होती है, जो वाइकिंग के किसानों के लिए बहुत आवश्यक थी। इसलिए थोर की पूजा उपजाऊपन के देवता के रूप में होती थी। अतः वर्षा संबंधी पौराणिक कथा वाला मिथकीय स्पष्टीकरण यह था कि थोर अपना हथौड़ा घुमा रहा है और जब बारिश होती है तो
खेतों में दाना अंकुरित होता है और खुशहाली आती है। खेत में पौधे कैसे उगते हैं और फसल कैसे तैयार होती है, यह नहीं समझा गया था, किंतु यह स्पष्टता किसी रूप में वर्षा से जुड़ा था। और चूंकि हर कोई विश्वास करता था कि वर्षा का कुछ लेना देना थोर से है, अतः थोर नॉर्स देवता में सबसे महत्वपूर्ण बन गया था। थोर के महत्वपूर्ण होने का एक कारण और भी था। वह कारण था कि वह सारी दुनिया की व्यवस्था से जुड़ा था। वाइकिंग लोग मानते थे कि आबाद दुनिया एक द्वीप है जिसके लिए बाहरी खतरों की धमकी बराबर बनी रहती है। दुनिया के इस हिस्से को वे मिडगार्ड कहते थे, जिसका अर्थ होता है बीच का राज्य। मिडगार्ड के बीच में था असगार्ड यानी देवताओं का साम्राज्य। मिडगार्ड के बाहर उत्गार्ड का राज्य था, यानी धोखेबाज दैत्यों का साम्राज्य, जो दुनिया को नष्ट करने के लिए हर समय मक्कारी की चालें चलते रहते थे। इस प्रकार के बुराई के राक्षसों को प्रायः अराजकता की शक्तियाँ कहकर भी जाना जाता था। न केवल नॉर्स पौराणिक कथाओं में अपितु लगभग सभी समस्याओं में लोगों ने पाया कि अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच एक नाजुक संतुलन है। राक्षसों द्वारा मिडगार्ड का विनाश करने का एक तरीका यह हो सकता था कि वे उर्वरता की देवी फ्रेजा का अपहरण कर लें। यदि उन्होंने ऐसा कर डाला तो खेतों में कुछ भी पैदा नहीं होगा और फिर औरतों के बच्चे भी नहीं होंगे। इसलिए इन राक्षसों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी था। राक्षसों से इस युद्ध में थोर एक महत्वपूर्ण पात्र था। थोर का हथौड़ा वर्षा लाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता था। यह अराजकता की खतरनाक ताकतों के खिलाफ लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। इससे उसे लगभग असीमित शक्तियाँ मिलती थी। उदाहरण के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं के संदर्भ में देवराज इंद्र का चरित्र और महत्व संभवतया थोर के समानांतर ही है। सुर देव असुर संग्राम भी अच्छाई बुराई के संघर्ष ही कहे जा सकते हैं। थोर इसे राक्षसों पर फेंक सकता था और उन्हें कत्ल कर सकता था, और उसे इसके खो जाने का डर भी नहीं था, क्योंकि यह सदा ही वापस उसी के पास आ जाता था, बूमरैंग की तरह। यह इस बात का एक मिथकीय स्पष्टीकरण था कि प्रकृति का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए और अच्छाई और बुराई के बीच लगातार ही संघर्ष क्यों बना रहता है। और बिल्कुल इसी स्पष्टीकरण को दार्शनिकों ने अस्वीकार कर दिया, किंतु यह सिर्फ स्पष्टीकरणों का ही प्रश्न नहीं था। प्लेग या दुर्भिक्ष जैसी महामारी फैलने पर मनुष्य हाथ पर हाथ धरे खाली बैठे नहीं रह सकते थे और न ही देवताओं के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर सकते थे। उन्हें बुराई के विरुद्ध संघर्ष में कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ता था। यह उन्होंने किया विभिन्न धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान करके, यानी कर्मकांड के रूप में। नॉर्स काल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान होता था भेंट। एक देवता को भेंट चढ़ाने का परिणाम यह होता था कि आप उस देवता की शक्ति बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों को देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें भेंट चढ़ानी होती थी, ताकि वे अराजकता की ताकतों पर विजय प्राप्त कर सकें। अपने उद्देश्य की पूर्ति वे देवताओं के लिए एक जानवर की बलि देकर कर सकते थे। थोर को प्रायः एक बकरी की भेंट चढ़ाई जाती थी। ओडिन को दी गई भेंटें कभी कभी नर बलि का रूप ले लेती थी। नॉर्डिक देशों की सर्वाधिक ख्यात पौराणिक कथा द ले ऑफ थ्रिम नामक एडिक कविता है। यह बताती है कि एक बार जब थोर नींद से जागा
तो उसने देखा कि उसका हथौड़ा गायब था। यह देखकर वह इतना क्रुद्ध हुआ कि उसकी दाढ़ी हिलने लगी और क्रोध से उसके हाथ कांपने लगे। अपने एक परम भक्त लोकी को साथ लेकर वह फ्रेजा के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह अपने पंख लोकी को उधार दे देगी ताकि वह जोतनहैम यानी राक्षसों के देश में जाकर यह पता लगा सके कि उन लोगों ने थोर का हथौड़ा तो नहीं चुरा लिया है। जोतनहैम पहुंचकर लोकी राक्षसों थ्रेम के राजा से मिलता है, जो निश्चित ही गर्वपूर्वक सेखी बघारता है कि उसने हथौड़ा जमीन में 21 मील नीचे छिपा दिया है। साथ ही वह यह भी कह देता है कि देवताओं को हथौड़ा तब तक नहीं मिलेगा जब तक वे फ्रेजा को उसकी दुल्हन के रूप में नहीं दे देंगे। क्या तुम इसकी तस्वीर बना सकती हो, कल्पना कर सकती हो सोफी? अचानक अच्छे देवता अपने आप को पूरी तरह बंधक की स्थिति में पाते हैं। राक्षसों ने देवताओं के सबसे उपयोगी स्वरक्षा के अस्त्र पर कब्जा कर लिया है। यह स्थिति कतई भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। जब तक राक्षसों के पास थोर का हथौड़ा है, तब तक उनके पास देवताओं और मानवों पर पूरा नियंत्रण है। हथौड़े के बदले में वे फ्रेजा की मांग कर रहे हैं, किंतु यह भी समान रूप से अस्वीकार्य है। यदि देवताओं को अपनी उर्वरता की देवी राक्षसों को देनी पड़ जाती है, देवी जो सारे जीवन की रक्षक है, तो खेतों से हरियाली यानी वनस्पति गायब हो जाएगी और सारे देवता तथा प्राणी मर जाएंगे। यह तो एक ऐसे घातक गतिरोध की स्थिति है जिससे बाहर निकलने का रास्ता लगभग नहीं है। पौराणिक कथा बतलाती है कि लोकी असगार्ड वापस आ जाता है और फ्रेजा से कहता है कि वह शादी का जोड़ा पहन ले, क्योंकि उसे बड़े शौक की बात है। राक्षसों के राजा से शादी करने के लिए राजी हो जाती है तो लोग कहेंगे कि वह तो बिल्कुल पागल हो गई है। मर्दों को हासिल करने के लिए तब हेमडाल नामक देवता के मन में एक विचार आता है। वह सुझाव देता है कि थोर एक दुल्हन जैसी पोशाक पहन ले, सर पर बाल लगाकर और अपनी चोली में 2 पत्थर लगा लें ताकि वह बिल्कुल स्त्री लगे। जाहिर था थोर इस विचार के प्रति उत्साहित नहीं हुआ, किंतु अंततः वह उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे उसका हथौड़ा उसे वापस मिल सकता है। इस प्रकार थोर दुल्हन की पोशाक पहन लेता है और लोकी उसकी सेविका का वेश धारण कर लेती है। यदि इसे वर्तमान शब्दावली में रखें तो थोर और लोकी देवताओं का आतंक विरोधी दस्ता है। स्त्रियों के वस्त्रों में रूप बदलकर उनका लक्ष्य राक्षसों के गढ़ में सेंध लगाना है और थोर के हथौड़े को वापस प्राप्त करना है। जब देवता जोतनहैम में पहुंचते हैं तो राक्षस शादी की दावत तैयार करने में लग जाते हैं, किंतु दावत के दौरान दुल्हन यानी थोर पूरा 1 बैल और 8 सामन मछलियाँ खा जाती है। वह 3 बैरल बियर पी जाती है। इससे थ्रिम को आश्चर्य होता है। इन कमांडरों का सच्चा रूप लगभग पूरी तरह सामने आ जाता है, किंतु लोकी यह स्पष्ट करके खतरे को टलवा देती है कि फ्रेजा जोतनहम आने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी और इसीलिए उसने पिछले 1 सप्ताह में कुछ नहीं खाया। किंतु जब थ्रिम चूमने के लिए दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाता है तो वह थोर की जलती हुई आंखों को देखकर भौचक्का रह जाता है। एक बार फिर लोकी स्थिति को संभाल लेती है। वह कहती है कि शादी के प्रति लालायित होने के कारण दुल्हन 1 हफ्ते से सोई ही नहीं है। इस पर थ्रिम आदेश देता है कि
हथौड़े को सीधे वहाँ लाया जाए और विवाह संस्कार के समय दुल्हन की गोद में रख दिया जाए। जब थोर को हथौड़ा मिलता है तो वह अट्टहास कर उठता है। वह पहले तो हथौड़े से थ्रिम को मार डालता है और फिर सभी राक्षसों और उनके संबंधियों का खात्मा कर देता है और इस तरह इस विभत्स बंधन नाटक का सुखद अंत होता है। थोर, जो देवताओं का बैटमैन या जेम्स बॉन्ड है, एक बार फिर बुराई की शक्तियों पर विजय पा लेता है। पौराणिक कथा के विषय में इतना ही सोफी, किंतु इसके पीछे सच्चा अर्थ क्या है? यह कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई थी। पौराणिक कथा कुछ स्पष्ट भी करना चाहती थी। एक संभाव्य अर्थ यह हो सकता है, जब अकाल पड़ता था तो लोग यह जानना चाहते थे कि वर्षा क्यों नहीं हुई। क्या राक्षसों ने थोर का हथौड़ा तो नहीं चुरा लिया था? शायद ऐसी पौराणिक कथाएं यह समझने का एक प्रयास थी कि वर्ष में मौसम कैसे बदलते हैं। जाड़ों में प्रकृति मर जाती है क्योंकि थोर का हथौड़ा जोतनहैम में है, किंतु बसंत ऋतु में इसे वापस पा जाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार यह पौराणिक कथा लोगों को मौसम परिवर्तन के बाद में कुछ स्पष्टीकरण देने का प्रयास करती थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। किंतु मिथक साधारण स्पष्टीकरण नहीं थी। लोग मिथकों से जुड़े धार्मिक संस्कार भी संपन्न करते रहते थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि अकाल पड़ने या फसल सूख जाने की हालत में लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती होगी। वे पौराणिक कथाओं में वर्जित घटनाओं के इर्द गिर्द कुछ नाटक बुन लेते थे। शायद गांव का एक आदमी एक दुल्हन जैसी पोशाक पहन लेता था, स्तन के स्थान पर पत्थर लगा लेता था ताकि राक्षसों से हथौड़ा वापस जीता जा सके। ऐसा करके लोग बारिश लाने के लिए कुछ उद्यम कर रहे थे ताकि उनके खेतों में फसलें पैदा हो सकें। दुनिया के दूसरे हिस्सों से ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जो बतलाते हैं कि लोगों में मौसमों से जुड़ी पौराणिक कथाओं को कैसा नाटकीय रूप दे दिया गया ताकि प्रकृति की प्रक्रियाओं की गति तेज की जा सके। अभी तक हमने नॉर्स पौराणिक कथाओं की दुनिया की एक संक्षिप्त झलक देखी, किंतु थोर और ओडिन, फ्रेयर और फ्रेजा, होडर और वाल्डर और कई अन्य देवताओं संबंधी अनगिनत पौराणिक कथाएं हैं। इस प्रकार के पौराणिक कथा संबंधी विचार सारी दुनिया में फले फूले, किंतु बाद में दार्शनिकों ने आकर उनकी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। पौराणिक कथाओं की दुनिया की एक तस्वीर उस समय यूनान में भी विद्यमान थी जब पहली बार वहाँ दर्शन शास्त्र विकसित हो रहा था। यूनानी देवताओं की कहानी कई सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुँचती रही थी। मैं यदि थोड़े से ही यूनानी देवताओं के नाम लूँ तो उनमें जीयस और अपोलो, हेरा और एवेन, डायोनीसस और एमलेपियस, हेरेक्लीज और हेफेस्टोज के नाम प्रमुख कहे जा सकते हैं। ईसा से 700 वर्ष पूर्व यूनान की अधिकांश पौराणिक कथाएं होमर और हीसियड द्वारा लिखी जा चुकी थी। इससे एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा हो जाती है। अब चूंकि पौराणिक कथाएं निम्नलिखित रूप में उपलब्ध थीं, उन पर चर्चा करना संभव था। प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों ने होमर की पौराणिक कथाओं की आलोचना इसलिए की क्योंकि इनमें देवता नश्वर प्राणियों से बहुत मिलते जुलते थे और वे उन्हीं की तरह अहंकारी और धोखेबाज थे। इसलिए पहली बार यह आलोचना की गई कि पौराणिक कथाएं महज मानवीय विचार ही तो हैं। इस दृष्टिकोण का प्रणेता दार्शनिक जेनोफेन्स था, जो ईसा से
570 वर्ष पूर्व हुआ था। उसने कहा, मनुष्य ने देवताओं को अपनी ही छवि के रूप में बनाया है। उसका मानना था कि देवता पैदा होते हैं, उनके शरीर होते हैं और हमारी तरह ही संप्रेषण के लिए भाषा और पहनने के लिए कपड़े भी होते हैं। इथियोपिया वासियों का मानना था कि देवता काले होते हैं और उनकी नाक चपटी होती है। थ्रेसिया वासी की कल्पना अनुसार देवताओं की आँखें नीली होती हैं और उनके बाल बढ़िया होते हैं। यदि बैल, घोड़े और शेर चित्र बना सकते हों तो वे देवताओं को बैलों, घोड़ों और शेरों की तरह ही विचित्र करते थे। इसी काल में यूनानियों ने कई शहर राज्यों की स्थापना यूनान और यूनानी उपनिवेशों, दक्षिण इटली तथा एशिया माइनर में की, जहाँ शारीरिक परिश्रम दास करते थे तथा नागरिक अपना सारा समय संस्कृत और राजनीति में लगाने के लिए स्वतंत्र थे। ऐसा शहरी वातावरणों में लोग पूरी तरह से बिल्कुल नए तरीके से सोचने लगे। मात्र अपने लिए ही सही कोई भी नागरिक यह प्रश्न उठा सकता था कि समाज का संगठन किस प्रकार किया जाए। इस तरह बिना प्राचीन पौराणिक कथाओं का आश्रय लिए नागरिक दार्शनिक प्रश्न पूछ सकते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं की यूनानी पौराणिक कथाओं में तुलना करके स्पष्ट होता है कि पुरातन काल में मानव प्रकृति, मानव समाज तथा